ओम श्री गणेशाय नमः। श्राद्ध पक्ष में क्या करें? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितरों को तृप्त कराने वाला इस पक्ष में लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करते हैं। श्राद्ध अपने पितरों की मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन कुछ को यदि अपने परिजनों की मृत्यु तिथि नहीं पता है तो वो अन्य तिथियां जो प्रसिद्ध हैं या अमावस्या को श्राद्ध कर सकता है। पंचमी, अश्विन कृष्ण पंचमी अविवाहित परिजनों की श्राद्ध तिथि है। इसे कुमार पंचमी भी कहते हैं। नवमी, अश्विन कृष्ण नवमी को मातृ नवमी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन श्राद्ध किया जाए तो अपने कुल की संपूर्ण सुहागिनों का श्राद्ध हो जाता है। एकादशी, यदि कोई परिजन ने संन्यास ले लिया है और उसकी मृत्यु तिथि ज्ञात भी हो तो उनका श्राद्ध एकादशी या द्वादशी को करने का विधान है। चतुर्दशी, यदि कुल में परिजन सर्पदंश, दुर्घटना, अकाल मृत्यु गए हो तो उनका श्राद्ध अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। सर्वपितृ मोक्षदायिनी अमावस्या, जिन पितरों की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं या किसी कारणवश पितृतिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए तो उन सब पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए मैं कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते, श्राद्ध देकर लौट जाते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में ये चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल। ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितृलोक ब्राह्मणों में वायु रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं, और जब योग ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, भक्ष्यों, पेयों, गायों, अश्वों, ग्रामों आदि से संपूजित होते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवान राम जब वन में पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने लगे और ऋषिगण भोजन करने लगे तो सीता जी ने भगवान से कहा, मैंने तीनों ब्राह्मणों में अग्र में पिता दशरथ जी को, अन्य दो ब्राह्मणों में दो अन्य महापुरुष दिखाई दिए। पितृलोक आमंत्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं।